महात्म्य खंड को लेकर के कथा चल रही है। पिछले दिन आपने श्रवण किया था, देवराज नाम का एक ब्राह्मण था, उसने गलत संग का असर हो गया। तो गलत संग के असर हो जाने से उसको नरक की प्राप्ति होने वाली थी, हो ही गई थी। किंतु संयोगवश से उसने दैव योग से अथवा संयोगवश अथवा प्रारब्ध के अधीन होकर के उसको भगवान शिव जी संबंधी कथा उसने श्रवण कर ली। यद्यपि घूमने के लिए आया था, कुछ कार्य करने के लिए आया होगा, तो संयोगवश उसको मंदिर दिख गया और मंदिर में देखा कि यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत से स्त्री पुरुष बैठे हुए हैं, अरे साधु महात्मा आदि बैठे हुए, ब्राह्मण आदि बैठे हुए और भगवान शिव की कथा चल रही है। तो उसने भी सोचा मैं भी थोड़ी देर के लिए श्रवण कर लूँ, क्योंकि ब्राह्मण तो था ही, पहले भी उसने कथा भागवत आदि सुनी थी, किंतु संग के दोष के कारण उसने सारा त्याग कर लिया था। तो उसने श्रवण करने लगा। श्रवण करते करते हो सकता है शुरू में थोड़ी बुखार आया होगा, तो ज़्यादा बुखार उसको पकड़ लिया। जब ज़्यादा उसको बुखार ने पकड़ लिया तो आगे पीछे नहीं जा सका, अपने घर को नहीं लौट पाया। ऐसा बुखार ज़्यादा घेर लिया उसने, इतने बुखार ने इतना ज़्यादा उसको घेर लिया कि चलने फिरने की हिम्मत नहीं रही। तो उसने वहीं पर वो शिव मंदिर का देवालय था, उसमें ही रहने लगा और 1 महीने पर्यंत तक वो वहीं पर रहा। 1 महीने पर्यंत तक उसने भगवान शिव को बोध कराने वाली, स्वरूप का बोध कराने वाली शिव की कथा का श्रवण किया। और श्रवण करते करते 1 महीने के बाद उसका शरीर भी छूट गया। इतना भयंकर जब लोगों ने उसको घेर लिया था। अब उसी काल में उसको यमराज के दूत ले गए पकड़ करके, किंतु भगवान शिव जी की उसने कथा श्रवण करी थी। तो कथा के श्रवण के महत्व को लेकर के, कथा के श्रवण की महिमा को लेकर के भगवान शिव जी के दूत वहाँ पर आए। उस जिसने कथा श्रवण की थी, ऐसे देवराज नाम के उस जीव कला को अपने साथ ले गए, उस शिवलोक में ले गए। तो उसको फिर शिव स्वरूप की प्राप्ति हो गई। तो जिस व्यक्ति ने कहते हैं जानबूझ करके कर्म किए, अनजान में भी कर्म किए, तो ऐसे व्यक्ति के उन पापों की निवृत्ति भगवान शिव जी के पुराण को श्रवण करने से हो जाती है। यद्यपि पाप कर्म नहीं करना चाहिए, किंतु व्यक्ति क्यों कर देता है? राग से ग्रसित होकर के। कोई राग से, कोई काम से, कोई क्रोध से, कोई लोभ से। काम एस क्रोध ऐसा रजगुण समभवा। रजगुण से युक्त होता है व्यक्ति, तमोगुण से युक्त होने के कारण रजगुण से प्रेरित होकर के, कामना से प्रेरित होकर के, मोह से युक्त होकर के व्यक्ति पुण्य वाले पाप वाले कर्म कर लेता है। तो पाप वाले कर्म 1 बार करता है, 2 बार करता है, फिर उसकी आदत हो जाती है। तो जब बड़े बड़े पापों से निवृत्ति करने के लिए भगवान शिव जी का जो पुराण है, तो यद्यपि पाप कर्म नहीं करना चाहिए, किंतु किसी व्यक्ति ने जानबूझ कर दिया तो अपने प्रायश्चित के रूप में भगवान शिव जी की जो कथा है, शिव महापुराण है, इसको श्रवण कर लेना चाहिए और करते रहना चाहिए। जिन्होंने पाप कर्म नहीं किए वो श्रवण करते हैं तो उनको भक्ति की प्राप्ति होती है और बाद में मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। और जिन्होंने पाप कर्म कर लिए वो सुनते हैं तो पाप की निवृत्ति हो जाती है। एक तो प्रत्यक्ष फल है, दूसरा फल है कि उसके जीवन में शांति की प्राप्ति हो जाती है, तीसरा फल है उसको सुख मिलने लगता है, चौथा फल ये हो गया कि उसको मरने के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति हो। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण को मरने के बाद शिव महापुराण की कथा के श्रवण मात्र से ही उसको शिवलोक फल की प्राप्ति हो गई। उसने ज़्यादा विचार नहीं किया, किंतु इतना ही श्रवण मात्र किया था, इतने से ही उसको शिवलोक की फल की प्राप्ति हो गई, नरक से उसको छुटकारा हो गया। अब जो व्यक्ति श्रवण नहीं करते, पाप कर्म करते, तो ऐसे व्यक्तियों को तो नरक में वो जाना ही पड़ता है और भगवान यमराज जी के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। आकर यमराज जी कहते हैं जिनको नरक में डालो ये होनी देते, पहले तो नरक में वहीं पर भुगाते हैं। जैसे पृथ्वी लोक है हमारा, हम सामने देख रहे हैं, उसी प्रकार से नरक नाम का एक लोक विशेष है। उसमें जीवात्मा को जिन लोगों ने गलत कार्य किए उनको वहाँ पर सबसे पहले भुगाते हैं, भयंकर कर्मों का फल भुगाते हैं।
पाप वाले कर्म का फल पाते हैं। फिर बाद में वहां से बचे हुए कर्म को फल भोग करने के लिए वो भाई नारकीय व्यक्तियों को इस प्रवृत्ति लोग को उत्पन्न करते हैं। तो जो उत्पन्न होते हैं तो वो किस योनि में चले जाते हैं, तो कीड़े बनते हैं, मकोड़े बनते हैं। सबसे घटिया खतरनाक कर्म करने वाले को सबसे पहले वृक्ष की योनि देते हैं। ये वृक्ष भी एक जीव है, तो वृक्ष की योनि मिलती है। फिर वहां से वृक्ष का फल भोग करके फिर वह व्यक्ति कीड़े मकोड़े बनता है। फिर कीड़े मकोड़े बनने के पश्चात फिर पक्षी बनता है, फिर जानवर बनता है। जानवर के बाद फिर मनुष्य योनि में आता है। लास्ट में हो सकता है कभी अश्व बनता है, पशु गाय आदि बनता है, बैल आदि बनता है। और तो कोई ऐसा जानवर बन जाता है जिसके माध्यम से फिर सीधा उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। तो सबसे पहले तो वृक्ष आदि, फिर कीड़े मकोड़े, फिर पक्षी, फिर जानवर, फिर मनुष्य, ऐसा क्रम आता है। फिर पुण्य को लेकर के, कर्मों को लेकर के उसको आता है। इस प्रकार से 84 लाख योनि में पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जो व्यक्ति अरे सुख चाहते हैं, दुख अरे उनको जीवन में दुख ना आए, ऐसे व्यक्ति को सत्कर्म करते रहना चाहिए और भगवान शिव जी का भजन करते रहना चाहिए। तो भजन करने से, भक्ति करने से, पुराणों की कथा श्रवण करने से कोई स्त्री पुरुषों को सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे देवराज को सुख की प्राप्ति हो गई। अब उसी प्रकार से यहाँ पर और आगे वर्णन करते हैं। चंचुला नाम की एक स्त्री, उसने भी कुछ गलत कार्य कर दिया था। उसके पति ने भी गलत कार्य किया था, तो उसने अपने को तो तारा ही, साथ साथ उसने अपने पति को काट दिया। उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन कथा करते हैं। तो कहते हैं शिव पुराण से भगवान शिव लोक फल की प्राप्ति होती है। यद्यपि ये नहीं जानना चाहिए कि हम पहले पाप कर्म करेंगे फिर प्रायश्चित कर लेंगे, ऐसी मन में नहीं होना चाहिए। हाँ, जिन लोगों ने जानबूझ करके कर दिया है पाप, उनके लिए प्रायश्चित करके इस कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। और जिन्होंने भक्ति के लिए कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। अब उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि किन किन लोगों को शिव पुराण की कथा से मोक्ष फल की प्राप्ति और भगवान से लोग फल की प्राप्ति किन किन को हुई। तो दो उदाहरण यहाँ पर दिए, एक देवराज का, दूसरा चंचुला का और उसके पति विद्युत नाम का है। सारे पुराणों का तात्पर्य परमात्मा को वो कराने में। जितने भी पुराणों की याद कथा श्रवण करते हैं तो राजाओं की कहानी, ब्राह्मणों की कहानी, पापियों की कहानी को माध्यम बना करके जीव को सत्य मार्ग में ले जाना, तो सत्य मार्ग के माध्यम से सत्य परमात्मा का बोध कराना। वो सत्य परमात्मा का बोध कराते हुए जीवात्मा को अपने स्वरूप का बोध कराना, ये ही मुख्य सारे पुराणों का मुख्य लक्ष्य है। श्रुति कहती है सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसी ब्रह्मचर्यम यच्च वदन्ति तिष्ठन्ति। तो कहते सारे वेदा जिस पद को कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। जिस पद को कहते हैं वो पद कौन है? परमात्मा है, जिसको उपनिषदों में ब्रह्म संज्ञा दी गई है। पुराणों में उसको विष्णु संज्ञा भी दे देते हैं, शिव संज्ञा भी दे देते हैं, ब्रह्मा भी बोल देते हैं, अंतर्यामी बोल देते हैं, भगवान बोल देते हैं। ये पुराणों का नाम है। किंतु वेद का नाम है ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा उसका नाम है वेद में। उसी परमात्मा को ही बोध कराने के लिए सारे वेद हैं, उसी परमात्मा को बोध कराने के लिए सारी उपासना है, उसी परमात्मा को बोध कराने के लिए सारे कर्मकांड हैं। हम जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वही ब्रह्मचर्य के पालन इसलिए करते हैं क्योंकि हमको परमात्मा का ज्ञान हो जाए, इसी हेतु से हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अन्य जो भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, अन्य भी भक्ति करते हैं, इसलिए करते हैं कि परमात्मा का बोध हो जाए। बीच में कामना आ जाती है किसी को, स्त्री की, पुरुष की, धन की, पुत्र की, पुत्री की, वो बीच की कामना है, लेकिन मुख्य फल तो है परमात्मा ही है। तो हर जो भी कर्म करेगा वह भी कर्म के माध्यम से व्यक्ति अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आएगी, ज्ञान के माध्यम से जीव अपने स्वरूप को जान लेगा। पहले तो जैसे हमने उपासना तभी कर सकते हैं जब हमने सामने मंदिर में रखी मूर्ति की पहले पूजा की हो।
जब तक मंदिर में रखी हुई मूर्ति की पूजा हम इस प्रकार से फूल चढ़ाते हैं, इस प्रकार से स्नान कराना है, इस प्रकार से भोग लगाते हैं, एक प्रत्यक्ष मूर्ति में उपासना पूजा नहीं करेंगे तब तक हंग्रे उपासना नहीं कर सकती। हंग्रे उपासना के लिए पहले सबसे छोटी पूजा है मंदिर में जाकर के पूजा करना। फिर वही पूजा जब हमारी बढ़ जाती है तो वही हम अपने शरीर में ही मूर्ति की कल्पना कर लेते हैं, मन में मूर्ति की कल्पना करते हैं, पर मन में फिर पूजा करने लगते हैं। यद्यपि सबसे उत्तम मानसिक होता है, मानसिक पूजा उत्तम होती है, किंतु मानसिक पूजा को करने के लिए पहले ये प्रतीक पूजा की जाती है, आकर मंदिर में जाकर के पूजा की जाती है। चाहे वो मंदिर आपका घर में हो, चाहे मंदिर में हो, मंदिर आकर घर से दूर हो, तो वहाँ पर जाकर के पूजा की जाती है। तो पूजा के माध्यम से हम हमारी योग्यता बन जाती है, योग्यता के माध्यम से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो उसमें कहते हैं कि किस प्रकार से पत्नी अपनी पत्नी ने अपने पति को तारा, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। समुद्र निकटे देशे ग्रामो भास्कर संज्ञकः बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोचितः जनः। कहते हैं समुद्र देश से, समुद्र के किनारे, ऐसे भारत जो भूमि है 3 भाग में तो समुद्र है, एक भाग में हिमालय क्षेत्र है। तो समुद्र के निकट किनारे कोई एक देश था, वो भास्कर संज्ञक, भास्कर नाम का एक गांव होगा, उसमें बहुत से व्यक्ति, पापी व्यक्ति रहते थे। ऐसे प्राय करके समुद्र के किनारे रहने वाले व्यक्ति प्राय करके कैसे पापी भी होते हैं, पुण्यात्मा भी होते हैं, दोनों प्रकार से, लेकिन मछली आदि ज़्यादा मांस खाते हैं। अभी जैसे वर्तमान काल में ज़्यादा फसल हो रही है तो कम फलिंग लगे, लेकिन जब फसल आदि नहीं होती है तो समुद्र के किनारे प्राय करके मछली का ही भोजन करते हैं, मछली बनाकर खाते रहते हैं और फिर बाद में शौक से खाते हैं तो पापिष्ट हो जाते हैं। मछली खाने से, जीव की हिंसा करने से पापिष्ट हो जाते हैं। जीव की हिंसा उनके लिए निषेध है जो धार्मिक पूजा आदि करते हैं, और जो क्षत्रिय वर्ण है, राजा आदि है, उसको वहाँ पर युद्ध करने पर क्षत्रिय वर्ण का जो राजा है अर्थात सैनिक आदि है, वो यदि युद्ध कर रहा है तो युद्ध में लाखों व्यक्ति को मार देगा तो हिंसा उसमें नहीं होती, क्योंकि वो कर्तव्य है, वहाँ पर देश के लिए वो कर रहा है। जैसे सैनिक है, सैनिक लाखों आतंकवादियों को, अपने शत्रु दूसरे देश के जो सैनिक उनको मार देगा तो वह सैनिक को पुण्य की प्राप्ति होगी, वीर्य फल की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति है। यश की ख्याति तो प्रत्यक्ष ही आपने देखी है, सुनी है। तो जिस सैनिक ने सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को मारा है उसको पुरस्कार दिया जाता है, फिर मरने के पश्चात उसको स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है, जिस शासन वर्णन आता है। यदि सैनिक लड़ते लड़ते मारा गया है तो उसको साथ से कहते हैं कि वह व्यक्ति स्वर्गलोक फल को जाएगा। जैसे आपने महाभारत युद्ध सुना होगा तो वहाँ पर युद्ध में जितने भी मरने वाले सैनिक थे वो मरने के पश्चात स्वर्गलोक में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए युद्ध किया था। जैसे बहुत जगह आता है जिसने गौ की रक्षा करते करते यदि प्राण त्याग दिए, शत्रु को सार्थक कर लिया किंतु शत्रु ने उसको मार दिया, तो ऐसा व्यक्ति मरने के पश्चात स्वर्गलोक जाए। जिस किसी पुरुष ने ब्राह्मण की रक्षा करते करते मर गया तो ऐसा व्यक्ति भी मरने के पश्चात स्वर्ग में जाता है। जिस व्यक्ति ने सज्जनों की रक्षा करते करते शत्रुओं के हाथ से मारा गया तो वह भी व्यक्ति मरने के पश्चात स्वर्ग में जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो सैनिक प्राय करके युद्ध जब लड़ता है तो युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। ऐसा किसी दूसरे को मारेगा तो दोष लगेगा, बिना युद्ध के मारेगा तो फिर दोष लगता है। जैसे हमने किसी को बुलाया तो बुला करके चालाकी से उसको घेर तक मार दिया तो वो पाप का फल होगा, उसमें तो व्यक्ति को हानि होगी। और जो युद्ध आमने सामने को बुला करके युद्ध करता है उसको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि उस देश में, उस गांव में जो समुद्र के किनारे था, वहाँ पर पापी व्यक्ति ज़्यादा रहते हैं, बहुलता की संख्या में। और कहते हैं वेद धर्म उचित जना,
वेद धर्म से, जो वेद का धर्म है, ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा वेद कहता है। तो उन वेद के धर्मों का, वेद की आज्ञा का पालन वो नहीं करते थे, बल्कि वेद के विरुद्ध चलते थे। तो जो वेद के विरुद्ध चलता है उसको पाप रूप फल की प्राप्ति होती है, कष्ट की प्राप्ति होती है। जो वेद के अनुकूल चलता है, वेद की आज्ञा का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति तो पूर्ण रूप फल को प्राप्त होता है। ज्ञान वैराग्य सब धर्म न जानन्ति परम हिते, भूगतः सर्वाण्येषु रतः पशुबुद्धयः। तो भांति स्त्री पुरुषों के विषय में वर्णन करते हैं। तो ज्ञान है, वैराग्य, वो सब धर्म है। जो ईश्वर संबंधी जो धर्म है, ज्ञान है, उसको वो जानते नहीं थे। और परमात्मा की तो बात ही दूर है, तो परमात्मा को तो और नहीं जाने, किंतु ज्ञान वैराग्य और सब धर्म को भी नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे कि जिस देश में व्यक्ति कुछ कर्म करने वाले होते हैं, साधु सज्जनों को मारते रहते हैं, उस देश में वो साधु सज्जन भी नहीं जाते। तो जिस देश में साधु सज्जन नहीं जाएंगे तो वहाँ के लोगों को ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, फिर वो गलत कार्य करेंगे। जैसे जहाँ पर आतंकवादी ज़्यादा होते हैं, तो आतंकवादियों, यदि कोई महात्मा गया अथवा ब्राह्मण आदि गया, कथा कहने लगा, आतंकवादी आया, बम छोड़ दिया तो बैठने वाले मरेंगे और जो सुनाने वाला भी मरेगा। तो ऐसे तो वो जाती नहीं, वहाँ पर होती नहीं, कथा सत्संग सुनते ही उन्हीं को अवसर नहीं प्राप्त होता। कठोपनिषद में एक जगह आता है, बहुभिर श्रवणाय न लभ्यो, बहुभिर श्रवणाय न लभ्यो, ये बात है। बहुत से व्यक्तियों को तो श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आचार्यों के पास में गया ही नहीं। अर्थात ऐसे देश में वो रहते हैं जहाँ पर आतंकवादी रहते हैं, दुष्ट कर्म करने वाले रहते हैं, साधु सज्जनों को परेशान करने वाले रहते हैं। ऐसे देश में फिर साधु सज्जन नहीं जाते। तो उस देश के रहने वाले स्त्री पुरुषों को अरे भगवान के विषय की चर्चा सुन ही नहीं पाते, सुनने को मिल ही नहीं पाता। और दूसरी जगह आता है, वहीं पर आता है कि बहुत से व्यक्तियों को साधन तो मिल जाता है किंतु समय नहीं मिलता। जैसे साधु भी यदि पहुंच गया, सुनाने वाला ही पहुंच गया, तो उसके पास समझ भी नहीं है, अथवा साधु भी है, समझ भी है, किंतु उसके पास ग्रंथ नहीं है। तो बहुत से विघ्न, बहुत सी समस्या आती है उस परमात्मा को सुनने के लिए, जानने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी साधु सज्जन न जाने कारण उस काम में तो बाकी भी दूसरे पापी हो गए थे, ज्ञान वैराग्य को नहीं जानते थे, सब धर्म को नहीं जानते थे। तो कथा श्रवण आगे से दूसरी कथा को अच्छी प्रकार से आते थे। इसकी निंदा करना है, इसकी चुगली करना है, ये हमारे लिए दोषी है, तो उसकी प्रशंसा करने के लिए हमारे लिए खतरा है, तो उसकी निंदा चुगली कर दिया और मार को दिया। तो कथा के श्रवण करने में बड़े कुशल थे, निरत रहते थे, पशु बुद्धि में निरत रहते थे। पशु बुद्धि का सामान्य कि अपने स्त्री पुरुषों में ही लगे रहते थे, स्त्री पुरुष संबंधी जो क्रिया होती है इसमें लगे रहते थे। अन्य वर्णाश्रपूतिः स्वधर्म विमुखः अलः कुकर्म निरतः नित्यं सदः विषयिणश्चते। तो कहते हैं ब्राह्मण वर्ण के कैसे ही रहते थे। तो ब्राह्मण के पश्चात दूसरे क्षत्रिय वर्ण वाले वो भी इसी प्रकार थे, वो वैश्य वर्ण वाले के वो भी इसी प्रकार थे, वो वैश्य शूद्र चारों वर्णों के ही वेद धर्म से बहिष्कृत थे, वेद धर्म के पालन न करने वाले थे और एक गलत कार्य करने वाले थे, कुकर्म में निरत रहते थे, तो हमेशा विषय का सेवन करने वाले थे। कहते पुरुष रहते थे, स्त्रियां कैसे थी, स्त्रियों के विषय में यहाँ पर वर्णन कर दिया, जैसे पुरुष उसी प्रकार से स्त्रियां। संग का असर तो स्त्रियों में भी रहता है। स्त्रियः सर्वस्य कुटिलः स्वयं पापराधिषा पूजिहो गृहविचारिण्या सद्वृत्तः चारुवर्जितः। तो वहाँ की जो स्त्रियां थी उस काल की वह भी पुरुषों के संग से बिगड़ गई, इस प्रकार से उनमें भी दोष आ गया। तो वहाँ की स्त्री पुरुष जितने थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों वर्ण की स्त्रियां, फिर जब चारों वर्ण से जो मिलेक्ष आदि होते हैं, यानी मिलेक्ष उस काल में रहते थे, नास्तिक मत वाले रहते थे,
अतः जो वेद को नहीं मानते थे, सामान खाओ पियो मजे मारो, ये चार वाक्यों का सिद्धांत है। चार वाक्यों का एक सिद्धांत आता है। चार वाक्यों की रचना तो देव गुरु बृहस्पति ने की है, उसके आचार्य हुआ, किंतु उन्होंने इन नास्तिकों को निमित्त बनाकर रचना की है। यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा सुखम भवेत् भस्मीभूतस्य देयस्य पुनरागमना कुतः। ये चार वाक्यों का सिद्धांत है। जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, आनंद पूर्वक जियो, यावत जीवित सुखम ऋणम कृत्वा कृतम भवेत्। यदि हमारे पास में आनंद मनाने के लिए कोई संपत्ति नहीं है तो पड़ोसी से मांग लो, पड़ोसी से उधार ले लो, खूब आनंद का उपभोग करो। और कहते हैं कि ऋणम कृत्वा कृतम भवेत्, ऋण लेकर के भिक्षा का पान करो। अगर भिक्षा का अर्थ हो गया दूसरे से उधार लेकर के, धन संपत्ति उधार लेकर के खूब मजे मारो। जैसे होटलों में व्यक्ति आनंद लेने के लिए, आनंद तो नहीं होता, मजे मारने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो जैसे होटलों में व्यक्ति जाते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी चार बार कहते हैं खूब मजे मारो, खाओ पियो मजे मारो। कहते हैं भस्मीभूतस्य देयस्य, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा हमारा। अब ये शरीर तो दोबारा तो उत्पन्न होता नहीं है, क्योंकि जो भी उत्पन्न होता नया नहीं, नया ही दिखता है। जब ये शरीर नष्ट हो गया तो मोक्ष ही होगा। वो चार वाक्य ऐसे ही मानते कि जो शरीर का नष्ट होना ही मोक्ष होता है। जब दोबारा हमारा जन्म होगा ही नहीं तो काय को चिंतन करो, काय की ऐसी चिंता करो भाई हमारे को कर्म फल की प्राप्ति में दुख होगा तो हम गलत कार्य न करें। इसलिए ध्यान पूजन भजन पूजन करते रहो, सतर्क रहते रहो, दान करो, पुण्य करो, भगवान का प्रार्थना करो, करके भजन करो, स्नान कराओ। ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस शरीर को लेकर हमने जन्म लिया था वही शरीर दूसरे जन्म में उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उत्पन्न होता ही नहीं तो अमुक्ति होगा। तो काय के लिए चिंता करें, काय के लिए व्रत अनुष्ठान आदि करें, ऐसा चार वाक्यों का मत है। किंतु ऐसा उनका वो सिद्धांत गलत है। जबकि जीवित जन्म लेने के पश्चात, मरने के पश्चात दूसरा जन्म उसका होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो जिस शरीर से हमने जन्म लिया है, जिस शरीर में रहकर हमारा नाम देवदत्त यज्ञदत्त स्त्री कुछ नाम पड़ा है, वो शरीर तो नष्ट हो जाएगा। किंतु इसके भीतर जो पुलियक तक होती है, यह पुलियक तक दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। दूसरे शरीर को ग्रहण करके उस शरीर में फिर हमारे इस जन्म के पाप वाले कर्मों को उस जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए आपने तीर्थ क्षेत्रों में अथवा बाजारों में अथवा कहीं पर देखा किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का आँख फूट हुई है, किसी के हाथ पैर दोनों कोई कटी हुई है और फिर वो भीख मांगते रहते हैं। वो यही फल है कि उन्होंने गलत कर्म किया था। सिद्धांत तो यही है, यदि वो गलत कर्म नहीं करते तो उनको एक दुर्दशा की प्राप्ति नहीं होती। तो कोई व्यक्ति सुखी है तो सुख को देख करके अनुमान लगाया जाता है कि अमुक व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए, ये पुण्य वाला है। कोई व्यक्ति दुखी है तो उससे अनुमान लग जाता है कि ये व्यक्ति पापिष्ट है, आखिर एक पाप का कर्म फल भोग रहा है। ये प्रत्यक्ष ही हर कोई जानता है। और दूसरा लोक में आप जान सकते अमुक व्यक्ति स्वर्गलोक हो जाएगा, अमुक व्यक्ति नरक लोक हो जाएगा। ये सामान्य व्यक्ति अनुमान करके बता देते, जान लेते हैं। जब व्यक्ति किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं कि पापी है, पापी ही नरक में जाएगा, हर व्यक्ति के मन में वो बैठ जाती है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से वो नरक में जाएगा। अब जो व्यक्ति ज़्यादा पुण्यात्मा पुण्य कर्म करता रहता है तो उस व्यक्ति के विषय में सामान्य कुछ करे, अरे ये तो बहुत धर्मात्मा है, ये तो साधु है, ये तो सज्जन है, ये जरूर निश्चित रूप से मरने के बाद स्वर्गलोक में जाएगा। ये हर स्त्री पुरुष जानते हैं, तो निर्णय करने के लिए यमराज के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही धर्मी लोग में स्त्री पुरुष निर्णय कर देते हैं। उसी निर्णय के बल के प्रभाव से वो व्यक्ति मरने के बाद निश्चित रूप से स्वर्ग में जाता है। तो यहाँ पर करते हैं कि वहां पर जो स्त्री पुरुष से पापिष्ट हो गए थे। एवं पूजन संपास्य ग्रामे भास्कर संगते तत्रैको विन्दुवो नाम विप्रयासीन महात्मा। तो कहते हैं वहां पर पूजनों के साथ संवास करने से, उस स्थान में रहने से भास्कर संज्ञा नाम का जो ब्राह्मण वहां पर है, एक बिंदु नाम का ब्राह्मण रहता था, वह महाअदम था। तो कहते हैं वो भी उसी प्रकार का था।
सह दुरात्मा महापापी सुदारोपी कुमारिवः वेश्यापते बहुवादा काम है कामा कुलते मानसः। वह दुरात्मा था, दुष्ट आत्मा था, महापापी था और सुदारो कुमार में चलने वाला था और दूसरे की स्त्री पर पैर डालने वाला था। अथवा कहते वेश्यापति, किसी वेश्या के साथ उसका संबंध हो गया था तो वेश्या को अपनी उसने पत्नी बना दिया था। काम से युक्त होकर के, काम से युक्त होकर उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया, उसकी जो सुंदर पत्नी थी उसको त्याग दिया, किंतु जो वेश्या थी उसको अपनी पत्नी बना दिया। चंचुलाम नाम नित्यम सुधर्मिणी रेवेशा वेश्या दुर्गा कहते उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। तो अपनी पत्नी चंचुला को त्याग करके जो उसकी सुधर्मी थी, तो उसके प्रति अनुरक्त रहने वाली थी। ऐसे कोई स्त्री है, विवाह कर लिया तो विवाह करने के पश्चात उसका मन जिसके साथ विवाह किया उसके साथ कभी कभी मन में प्रेम नहीं जागृत होता तो वह अपने पति से प्रेम नहीं करती। उसी प्रकार से पुरुष भी है, पत्नी के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ तो वह अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, किसी दूसरे से प्रेम करने लगता है। तो ये जो उसकी पत्नी कैसी थी, उसी के प्रति अनुरक्त रहने वाला थे, किंतु पुरुष में दोष दृष्टि हो गई। पुरुष वह अपनी पत्नी को त्याग करके वेश्या के प्रति आसक्त हो गया था, तो काम से पीड़ित होकर है और वेश्या के साथ ही रमण करता, अपनी पत्नी की उपेक्षा करती। जो पुरुष अपनी पत्नी की उपेक्षा कर देता है तो पत्नी भी परेशान हो जाती है, तो दोनों ही फिर गलत कार्य करने लगते हैं। उसी प्रकार से उसने भी अपनी जब पत्नी को उपेक्षा कर दी तो पत्नी भी बिगड़ गई। उसने देखा कि इसने मेरे को त्याग दिया, हमने कहाँ पर जाना, तो वह भी गलत कार्य में प्रवृत्त हो गई। जैसे पुरुष प्रवृत्त हुआ गलत कार्य में, उसी प्रकार से पत्नी भी गलत कार्य में प्रवृत्त हो गई। तो इसलिए दोनों का ही धर्म होता है, क्योंकि पत्नी यदि किसी पर पुरुष से संबंध कर ली, जिसके साथ विवाह हुआ उसको छोड़ करके दूसरे के साथ संबंध बनाती है तो उसका काफी गलत धर्म में हो जाता है। तो बड़ा दोष सास में उसको बड़ा भयंकर दोष बताया गया। तो उसी प्रकार से पुरुष भी है अपनी पत्नी को त्याग देता है, उस पुरुष में भी भयंकर दोष आता है। उसने उस पत्नी को विवाह किया है, विवाह करके अपने घर में रखा, किंतु उसकी उपेक्षा बुद्धि कर दी। उपेक्षा बुद्धि कर देने से उस पुरुष को भी भयंकर दोष की प्राप्ति होती है। आकर भयंकर दोष क्या है, नारकीय फल की प्राप्ति है, नरक में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से तो दोनों ने एक गलत कार्य किए। तो कहते हैं अब कुछ काल व्यतीत हो गया, तो कुछ काल व्यतीत होने पर दोनों के एक गलत कार्य करने के कारण तो काल के योग से बिंदु का नाम का जो ब्राह्मण है मर गया। बिंदु का नाम का जो ब्राह्मण का दृष्टिपति था, अर्थात वेश्या का पति था, अपनी पत्नी की उपेक्षा करके दूसरे के प्रति दूसरी वेश्या के प्रति आसक्त हुआ था। तो ऐसा है दृष्टिपति विप्र मर गया, काल के द्वारा निधन को प्राप्त हो गया। तो मरने के पश्चात पुण्य वाले लोग में नहीं गया, बल्कि नारकी लोक में चला गया, यमलोक में चला गया। नरकम फला ऐसा शब्द का प्रयोग किया, नरक को प्राप्त हो गया। और नरक में जाकर के उसने भयंकर उस प्रकार के वहाँ के जो भोग होते हैं तो वहाँ लोगों को होगा। तो नरक दुखानी व्यवहानी समूर्ति बिंदे अवध के साथ छोटी द्रवपापी भयंकरा। नरक में गिर गया, यमराज के दूत उसको पकड़ के ले गए, नरक में डाल दिया। वहाँ पर बहुत वर्षों तक नरक के बहुत लोगों को होगा। भोगने के पश्चात यमराज ने कहा तुम अब विंध्याचल पर्वत में पिशाच बनकर रहो। जैसे बिंदुकारी नाम का जो ब्राह्मण था, किंतु बाद में गलत कार्य करने के कारण वो पिशाच होने को प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से एक ही बिंदु नाम का जो ब्राह्मण था,
वह भी गलत कार्य करने के पश्चात पहले तो नरक में गया, वहाँ पर फल होगा, फिर बाद में यमराज जी ने वहाँ से उठा करके उसको विंध्याचल पर्वत में निवास के लिए स्थान दे दिया। इस विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बन करके गलत कार्यों का फल हो। इस प्रकार से प्रेत योनि देखते हैं। अब प्रेत योनि कैसी होती है आपने सुनी होगी, देखी तो नहीं, हमने भी नहीं देखी, सुनी है तो कहते हैं उसका शरीर वायु वाला होता है और उसका मुख कैसा होता है, सुई की चौन के बराबर होता है। जैसे सुई की चौन, जिस सुई से हम वस्त्र सीते हैं, वस्त्र को सिलते हैं, उतना ही उसका मुख होता है। उसी मुख के बराबर, सुई की चौन के बराबर ही उसका मुख होता है। उसी मुख से वह प्रेत भोजन करता है, खाता है, पीता है। अब वो कहते हैं ऐसे प्रेत तीर्थ क्षेत्र में नहीं जा सकते, नदी में नहीं जा सकते, नदी का जल नहीं पी सकते, क्योंकि नदी का जल पीने के लिए जैसे जाएंगे तो नदी के रक्षा करने वाले देवता है, उनको डंडे मारकर भगा देते हैं। कहते हैं भूखे को, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, जल पिलाना चाहिए, तो उनको नहीं पिलाया। जो पापिष्ट होते हैं उनको नहीं पिलाते, देवता भी निषेध करते हैं, तुमने पाप करना किया इसलिए तुम इस जल पीने के अधिकारी नहीं हो। जैसे उदाहरण दिया है, जैसे राजा का जो अंतःकरण होता है, राजा का जो रविवास होता है ना, तो रविवास में राजा के पुत्रियों पुत्र आदि को छोड़ करके किसी बाहरी पुरुष का प्रवेश वर्जित रहते हैं वहाँ पर। उसी प्रकार से इन दुष्ट आत्माओं को भी नदी के जल का पीने नहीं दिया, अर्थात तालाब आदि का जल नहीं पीने दिए जाते, भूत प्रेतों को नदी का जल नहीं पीने दिए जाते, तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं होने देते। फिर ये कहाँ का जल पान करते हैं, जो गंदी नाली का जल होता है उसको पान करते हैं। जो विष्टा आदि का जल होता है, गंदी नाली आदि का जल होता है, उसी को ये पान करते हैं, उसी को पी करके अपने पाप वाले कर्म को फल देते हैं और नाली फल भोग करके फिर बाद में पशु पक्षी बनते हैं। तो कहते हैं कि सुई के बराबर है, कभी जब पानी की सुई के बराबर मुख से जब पानी पीएंगे, खाएंगे, पिएंगे तो बहुत देर तक वो अंदर जा पाता है। उनका शरीर तो बड़ा होता है लेकिन मुख बहुत छोटा रहता है, उसके द्वारा मुश्किल से पान कर पाते हैं, मुश्किल से पी पाते हैं, खा पाते हैं, मुश्किल से फिर उनको भोजन मिलता है। भोजन भी उनको पवित्र नहीं मिलता, बल्कि भोजन कैसे खाते हैं, भूत प्रेत। अरे जो कोई व्यक्ति थूक देता है तो थूक में जो बलगम आती है उसी को खाते हैं। अन्य किसी का झूठा खाते हैं, किसी का बलगम खाते हैं। जो व्यक्ति भोजन किया रात को भोजन करके बिना कुल्ला करके सो गया, तो ऐसे व्यक्ति के मुख में आ जाते हैं और मुख में आकर उसका मुख का जो भोजन है खाते हैं। तो इसलिए भोजन करके रात्रि के समय भोजन करके जरूर कुल्ला करके सोना चाहिए, बिना कुल्ला करके नहीं सोना चाहिए। बहुत से व्यक्ति प्रमादवश हो जाते हैं, बहुत से हो जाते, बहुत से नहीं भी सोते, अधिकतर तो नहीं सोते, किंतु जो प्रमाद करके कोई व्यक्ति सो जाता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके मुख में वो भूत आता है और भूत में आकर उसका जो मुख में चिपका हुआ अन्न का कण है उसको खा जाता है। तो इस प्रकार से पिशाच बन करके विंध्याचल पर्वत में वह निवास करता था और कष्टों को भोगता था, अपने पाप वाले करने को फल भोगता था। आपने विंध्याचल पर्वत देखा होगा, क्योंकि आप गए होंगे उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश में। तो उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश से आरंभ होकर विंध्याचल पर्वत और नर्मदा जी के किनारे तक, जो नर्मदा नदी है वहाँ तक विंध्याचल पर्वत लगता है। तो विंध्यवासिनी जो मंदिर है वहाँ से आरंभ होता है, तो वहाँ से चालू विंध्याचल पर्वत होता हुआ प्रयागराज भी विंध्याचल पर्वत के ऊपर बसा हुआ है। वहाँ से आरंभ होती है, वहाँ से चलते चलते मध्य प्रदेश को पार करता हुआ जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी का उत्तर भाग वहाँ तक विंध्याचल पर्वत कहलाता है। तो नर्मदा नदी का जो दक्षिण तट है महाराष्ट्र की तरफ, तो वहाँ से सतपुड़ा पहाड़ लगता है, सीधा महाराष्ट्र तक हो जाता है। तो दो नदियों के बीच में विंध्याचल पर्वत से, दो पर्वतों के बीच में विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा नाम का पर्वत, इन दो पर्वतों के बीच में नर्मदा नदी बहती है।
तो दोनों की वहाँ पर सीमा है, इस पर्वत की, इस पर्वत की। तो विंध्याचल पर्वत पर रहता, चाहे वो किसी प्रयागराज क्षेत्र में रहे, अथवा मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में रहे, अथवा उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में रहे, लेकिन विंध्याचल पर्वत पर रहता था। कितना है, क्योंकि बहुत बड़ा है विंध्याचल पर्वत, लेकिन वो पर्वत हमको ऊंची चोटी की जैसा नहीं दिखता, क्योंकि अगस्त मुनि ने उनको दबा दिया, इसलिए वो समतल सा है। तो उसके ऊपर व्यक्ति खेती करते हैं, निवास करते हैं। जैसे आपके पास, आप यहाँ से नज़दीक में अर्बुदा नाम का पर्वत है, आपने देखा होगा अर्बुदा पर्वत है, अर्बुदाचल नाम का पर्वत। अर्बुद नाम के नाग ने हिमालय क्षेत्र से लाया था, इसलिए उस पर्वत का नाम हो गया अर्बुदाचल पर्वत। और वो हिमालय राज का पुत्र है, हिमालय राज है उनका वो पुत्र मैनाक पर्वत उसका नाम था, किंतु अर्बुद नाम के नाग के द्वारा लाए जाने के कारण उस पर्वत का नाम अर्बुदाचल पर्वत हो गया। अब वर्तमान काल में उसको मानकाल बोलते हैं, लेकिन उसका नाम है अर्बुदाचल पर्वत। उस पर शक्तिपीठ भी है और उस पर स्थानेश्वर महादेव भी है। और जो शिवरात्रि की व्रत की कथा आती है वह भी उसी अर्बुदाचल पर्वत पर ही घटना घटी है। जब प्रसंग आएगा तो हम उसको और सुनाएंगे। तो कहते हैं वहां पर नारकीय फलों को भोग रहा था और पिशाच योनि को प्राप्त हुआ था। मृत्युहे भटरी तस्मिन् कहीं दुरह चारे अतिबिंदुवे वासा सौभे पुत्रे चिरकालम विमूर्ति। जब भट्टा के मर जाने पर भी उसे उसकी जो स्थिति उसने जो दुराचार में लिप्त रही, फिर अपने पुत्र पुत्रों के साथ निवास करती थी। तो निवास करते करते कुछ वृद्धावस्था हो गई। ऐसे हर व्यक्ति बालकपन होते जन्म लेता है, बालक होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ापा भी आ जाता है। तो उसी प्रकार से उसका बुढ़ापा आया। तो किसी कार्य विशेष में ऐसा कोई तीर्थ दिन आ गया, कोई ऐसा शुभ मुहूर्त आ गया जिसमें व्यक्ति तीर्थ सेवन करने के लिए जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर अमावस्या जो आने वाली है वो सोमवार के दिन ही अमावस्या पड़ रही है। तो सोमवार के दिन जो अमावस्या है उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन गंगा में, नर्मदा जी में, तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने से, दान करने से, पुण्य कर्म करने से महान फल की प्राप्ति होती है। जैसे महान पुण्य वाले कौन कौन से तीर्थ दिन होते हैं? होलिका, होलिका में जो कोई व्यक्ति दान पुण्य करेगा बहुत मिलेगा। होलिका के बाद फिर दीपावली, दीपावली के दिन बहुत दान पुण्य करेगा तो बहुत मिलेगा। संक्रांति, देवी शेख इसके बिना दान पुण्य करने से, भजन पूजन के सेवन करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात आती है महाशिवरात्रि व्रत, इसमें भी बहुत दान पुण्य करने से बहुत फल की प्राप्ति होती है। फिर सोमवती अवस्था आती है और इसके बाद आती है सोमवती को महापुण्य की प्राप्ति होती है। फिर आता ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। और एक आते व्यतिपात नाम का योग। इस योग में वो हर 15 दिन में एक बार आता है। इस हर 15 दिन में 20 दिन कोई दान पुण्य करता है, मंदिर आदि में जाकर के नदी में स्नान आदि करता है, उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। और कुछ तिथियाँ आती हैं जो अक्षय, जिस दिन युग आरंभ होता है उसको अक्षय तिथि बोलते हैं। अक्षय तिथि होगी, अक्षय नवमी होगी। और भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन हुआ, उस राम का जन्म, राम जी का जन्म हुआ वो दिन, ये तिथियाँ महान पुण्य को जाने वाली होती है। तो कहते हैं उसी प्रकार से कोई ऐसा पुण्य दिन प्राप्त हुआ, कोई तिथि आई, उस तिथि में वहाँ के व्यक्ति सभी गाँववासी स्त्री पुरुष अपने अपनी टोली बना करके तीर्थ क्षेत्र में, गोकर्ण क्षेत्र में स्नान करने के लिए चले गए। एकदा योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुभिः साकं गोकर्ण क्षेत्रमायो। कहते हैं किसी काल विशेष में ध्यान योग से पुण्य पर्व प्राप्त हो। तो पुण्य पर्व चाहे होलिका हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ग्रहण हो, चाहे सोमवती अमावस्या हो, जो भी हो, तो कहते हैं उस पुण्य पर्व में सारे कहते हैं उस गाँव के व्यक्ति, बंधु बांधव सारे मिलकर के स्त्री पुरुष मिलकर के गोकर्ण क्षेत्र में चले गए, स्नान आदि करने के लिए चले गए। उन्हीं बंधु बांधवों के साथ है नारी भी चली गई जिसका नाम चंचुरा था। तो वहाँ पर जाकर के उसने किसी तीर्थ क्षेत्र में स्नान किया।
आप दक्षिणी गोकर्ण क्षेत्र कहाँ पर है? दक्षिण भारत में, कर्नाटक और केरल, केरल में पड़ता है गोकर्ण। बड़ी महिमा है यहाँ पर। एक शिवलिंग है आत्मबलेश्वर, तो जो हमारे भगवान शिव जी ने 8 मूर्तियों को धारण करके जगत का पालन, सृजन और संहार करते हैं और जीव का कल्याण करते हैं, जगत का कल्याण करते हैं। उनमें से एक शिव जी की एक मूर्ति आत्मलिंग के नाम से वहाँ पर स्थित है। भगवान शिव जी ने 5-8 रूपों को धारण करके जगत की पालन आदि करते हैं, सेवा करते हैं, उद्धार करते हैं। जैसे धरती बन करके, जल बन करके, तेज बन करके, आकाश, वायु बन करके, आकाश बन करके, ये 5 मूर्ति भगवान शिव की है। सूर्य और चंद्रमा हमको सामने देखते हैं, ये 5 और 2 7 और एक 8वां होता है आत्मलिंग।